तो हमारी इस धरती पर करीब 71% पानी और 29% जमीन मौजूद है, जिसमें से समुद्रों में पानी की मात्रा अधिक है। इसी पानी में हमारे धरती के कई आइलैंड यानी द्वीप समूह मौजूद है। आइलैंड जमीन के उस टुकड़े को कहते हैं जो चारों तरफ से समुद्र के पानी से घिरा होता है। ये द्वीप समूह वैसे तो काफी अलग ढलग होते हैं, पर वह प्रकृति की सुंदरता को अपने आप में समाये हुए रहते हैं, जिनमें से कईयों पर आप जाकर छुट्टियां भी मना सकते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि वह हमेशा खूबसूरती के साथ साथ सेफ भी माने जाते, पर इनमें भी कई अपवाद मौजूद है। हमारा मतलब है कि हर आइलैंड खूबसूरत हो ये जरूरी नहीं, पर धरती पर सुंदर आइलैंड के साथ साथ खतरनाक आइलैंड भी मौजूद है, जहाँ जाना मतलब अपनी मौत को बुलाने के समान माना जाता है। पर इनमें से कईयों पर लोग आज भी रहते हैं, पर कई आइलैंड ऐसे भी हैं जहाँ जहरीले सांपों का राज है या तो दैत्याकार मगरमच्छों का। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही हैरत अंगेज आइलैंड्स के बारे में जिन पर जानवरों का राज चलता है। रैबिट आइलैंड। रैबिट आइलैंड ये द्वीप जापान में मौजूद है, जिसे ओकिनोशिमा आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जो जापान में मुख्य द्वीप से 2 मील की दूरी पर स्थित है। ये ओकिनोशिमा आइलैंड दुनिया के काफी अलग है, क्योंकि वहाँ पर लाखों की संख्या में खरगोश मौजूद है। आज के दौर में यह लाखों पर्यटक आते हैं और यहाँ पर मौजूद खरगोशों के साथ खेलते हैं। रैबिट आइलैंड पर कोई भी पर्यटक अगर खाने की वस्तु लेकर आता है तो वहाँ मैदानों और रास्तों पर मौजूद खरगोश उसे घेर लेते हैं। इस आइलैंड की खास बात यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने गोपनीय तरीके से यहाँ पर मौजूद लैब्स में जहरीली गैस बनाई थी, जिसका प्रयोग पहले चाइनीज सेनानियों पर किया गया। बाद में उस गैस के प्रभाव की अधिक जानकारी के लिए वहाँ खरगोश लाए गए, जिन्हें विश्व युद्ध खत्म होने के बाद लोगों ने उन्हें वहीं छोड़ दिया, जो बड़ी तेजी से उनकी संख्या बढ़ाकर पूरे आइलैंड पर फैल गए। कैट आइलैंड, यानी जिस पर बिल्लियों का राज है। ये कैट आइलैंड जो जापान के तट पर स्थित है, इसका नाम ताशिरोजिमा है या उसे ओशिमा आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ बिल्लियों की संख्या वहाँ रहने वाले लोगों की संख्या से कई गुना ज्यादा है, इसीलिए इस आइलैंड को कैट आइलैंड भी कहा जाता है। बिल्लियों को यहाँ जापान के इंडो पीरियड यानी 19वीं सदी के दौरान लाया गया था। यहाँ पर समय के साथ मानव आबादी कम होती गई और बिल्लियों की आबादी बढ़ती गई, इसीलिए इस द्वीप पर हजारों की संख्या में बिल्लियाँ दिखाई देती है। ये बिल्लियाँ यहाँ पे मछुआरों द्वारा पाली गई थी, जो उन्हें अपना गुड लक भी मानते थे। 2011 की सुनामी के समय ये बिल्लियाँ उनके लिए सही में गुड लक साबित हुई, क्योंकि सुनामी आने के पहले उनकी हरकतें कुछ अजीब हो गई थी, जिस वजह से वहाँ के लोग सावधान हो गए और कईयों की जान बच गई। क्रैब आइलैंड। इस आइलैंड का असली नाम क्रिसमस आइलैंड है, जो इंडियन ओशन में इंडोनेशिया के जावा आइलैंड से दक्षिण में करीब 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैसे तो ये आइलैंड ऑस्ट्रेलिया टेरिटरी का भाग है। इस द्वीप पर आपको चारों तरफ केकड़े ही नजर आते हैं, यहाँ तक कि एक निश्चित समय पर ये केकड़े सड़कों पर आ जाते हैं और वहाँ की सड़कें पूरी तरह लाल नजर आती है। इस द्वीप पर जंगल हो, इंसानों के घर, रेस्टोरेंट, बस स्टॉप या कोई भी पब्लिक प्लेस, आपको हर जगह केकड़े ही दिखाई देंगे। इस द्वीप पर करीब 12 करोड़ केकड़े हर साल नजर आते हैं। दरअसल ये केकड़े हर साल इस द्वीप पर प्रजनन के समय इकट्ठा होते हैं। इस दौरान ये केकड़े इस द्वीप के एक छोर से दूसरे छोर का सफर तय करते हैं और इस वजह से यहाँ की सड़कों को भी कभी कभी बंद कर देना पड़ता है। स्नेक आइलैंड। ये आइलैंड ट्रेजर आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस आइलैंड पर सांपों की करीब 600 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद है। ये आइलैंड ब्राजील में स्थित है। इसका वहाँ का नाम इल्हा दे क्विमाडा ग्रैंड है। ये आइलैंड ब्राजील के पूर्वीय दिशा में मौजूद है। यहाँ सांपों की संख्या इतनी अधिक मात्रा में है कि हर एक स्क्वायर मीटर में करीब 5 सांप रहते हैं, यानी आपके बेड के इतनी जगह में करीब 10 सांप। सोचकर ही डर लगता है। इस द्वीप पर गोल्डन क्वीन हेड नाम का सांप पाया जाता है, जो विश्व में सबसे जहरीले सांपों में शुमार होता है। इस सांप के काटने पर कोई भी इंसान 10 से 15 मिनट में मर सकता है। पूरे ब्राजील में सांपों के काटने की वजह से होने वाली मौतों में 90% मौतें इस सांप की काटने की वजह से होती है। फिलहाल ब्राजील नेवी ने इस आइलैंड पर आम लोगों के जाने आने पर प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसा कहा जाता है कि इस आइलैंड पर समुद्री लुटेरों ने अपने खजाने को बचाने के लिए इन सांपों को यहाँ छोड़ दिया था। क्रोकोडाइल आइलैंड। ये आइलैंड बर्मा के पास स्थित है। इसका असली नाम रामरी आइलैंड है। महज 1350 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस आइलैंड पर हजारों की संख्या में खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं। इस आइलैंड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इस बात के लिए दर्ज है कि यहाँ रहने वाले खतरनाक जानवरों ने सबसे ज्यादा लोगों को सबसे अधिक नुकसान पहुँचाया है। इस द्वीप पर खारे पानी की कई झीलें मौजूद होने की वजह से यहाँ खारे पानी के मगरमच्छों की संख्या कई गुना ज्यादा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना के करीब 900 से अधिक सेनानी बचने के लिए गलती से इस द्वीप पर आ पहुँचे थे, पर उनमें से ज्यादातर यहाँ रहने वाले मगरमच्छों का शिकार बन गए। कहा जाता है कि इस आइलैंड पर आए लोगों में से केवल 20 ही लोग जिंदा लौट पाए थे। कोमोडो आइलैंड। ये आइलैंड इंडोनेशिया के द्वीप समूह में इंडियन ओशन में मौजूद है, जहाँ कोमोडो ड्रैगन नाम के विशालकाय छिपकलियों का राज चलता है। इस 390 स्क्वायर किलोमीटर के आइलैंड पर करीब 2000 के आसपास लोग भी रहते हैं। इस आइलैंड के पास पहले विश्व युद्ध के दौरान एक लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस विमान का पायलट जब तैरकर इस आइलैंड पर पहुंचा तो उसे पता चला कि ये द्वीप विशालकाय छिपकलियों से भरा हुआ है, जिसे 1915 में एक रिसर्च के बाद कोमोडो ड्रैगन्स के लिए सुरक्षित क्षेत्र के तौर पर घोषित कर दिया गया। शेल आइलैंड।
पश्चिम अफ्रीका के सेनेगल कोस्ट के पास भोर में शेल आइलैंड मौजूद है। ये शेल आइलैंड मच्छीमारी के व्यापार के लिए काफी मशहूर है। इस आइलैंड पर करोड़ों की संख्या में सीपियां जमा होती है, जिस वजह से इसे शेल आइलैंड कहा जाता है। यहाँ सीपियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि आप जहाँ भी नजर डालेंगे आपको वहाँ सीपियां ही दिखाई देंगी। यहाँ पर रास्ते, दीवार बनाने के लिए सभी जगहों पर सीपियां इस्तेमाल की जाती है। यहाँ तक कि यहाँ की कब्रों पर भी सीपियों की चादर चढ़ी होती है। आइलैंड ऑफ वाइल्ड हॉर्सेस। इस द्वीप का नाम स्टेबल आइलैंड है, जो नोवा स्कोशिया से करीब 100 मील की दूरी पर स्थित है। ये द्वीप करीब 700 जंगली घोड़ों का घर है। इस आइलैंड पर कोई भी बस नहीं पाया। 20 जून 2013 को इस द्वीप को कनाडा का नेशनल पार्क के तौर पर घोषित कर दिया गया। इस 300 किलोमीटर दूर बसे आइलैंड को जहाजों के लिए खतरा माना जाता है। यहाँ पर कई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि 20वीं शताब्दी में ऐसे ही एक जहाज पर ये घोड़े लाए गए थे, जिसका दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से ये घोड़े इसी आइलैंड पर रह गए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल नॉलेज मंकी पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए गए लाइक के बटन को दबाकर नीला जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूले। तो मिलते हैं अगली बार एक ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।